अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। टॉपिक पे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पे जाने से पहले जरा सा मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज रिसर्च। Research is a systematic inquiry that investigates hypotheses, suggests new interpretations of data or texts, and poses new questions for future research to explore. एक अच्छी रिसर्च की खूबी ही यही होती है कि वो फ्यूचर में अपने अंदर मजीद क्वेश्चन छोड़ के जाए। रिसर्च किन बातों पे कंसिस्ट करती है? नंबर वन, asking a question that nobody has asked before. Doing the necessary work to find the answer, communicating the knowledge you have acquired to a larger audience. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद चीज है जो मौजूद है, वो है रद्दोबदल यानी चेंज। एक वाहिद चीज है जो हमेशा हो रही है और होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज इन दिस वर्ल्ड, यानी लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है। वो आप इंसान में ले लें, वो इंसान के रवैयों में ले लें, वो इस कायनात की किसी भी चीज में ले लें, सबके अंदर चेंज हो रही है। और चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, यानी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो चेंज का ही है, और चेंज यानी कंटिन्यूअसली हो रही है। वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। आइए अब हम इनकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। नंबर वन, पहले आप देखेंगे जी, अ वेरिएबल इज द सेंट्रल आइडिया इन रिसर्च। Simply we can say that variable is any characteristic or quality that varies among the members of a particular group. यानी वेरिएबल एक किसी भी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटी है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि वो चेंज होता रहता है, वेरी करता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो यही, इसको ही हम वेरिएबल कहते हैं। इट इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज। ये मेजरेबल है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट मे चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ये ग्रुप टू ग्रुप भी चेंज हो सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, और विद इन पर्सन ओवर टाइम, यानी एक पर्सन ने ड्यूरिंग डिफरेंट उसके जो टाइम फेजेस हैं उसके दरमियान भी ये हो सकता है। यानी जो चेंजेस हैं, हमने चेंज की बात की, वो ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन और विद इन अ पर्सन। अब विद इन अ पर्सन कैसे होगा? यानी डिफरेंट टाइम फ्रेज में। जैसे आप देखते हैं कि एक इंसान का रवैये को हम एक जो है उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो उसका सुबह के वक्त कैसे होता है, दोपहर में कैसा है, घर में कैसा है, बाहर जॉब पर कैसा है। तो ये देखें, डिफरेंट एक ही इंसान है, उसके हम रवैयों को जो है वो डिफरेंट फ्रेजेस में, डिफरेंट टाइम फ्रेज में चेक कर रहे हैं। In research science, variable refers to factor or condition that can change during the course of an experiment. जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो यही जो चेंजेस अकर हो रही होती हैं, वो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो फैक्टर और कंडीशन है जो चेंज होती हैं ड्यूरिंग हमारे एक्सपेरिमेंट। हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, हम जो चेंजेस आ रही होती हैं वही वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। Thus, variable is anything that may assume different numerical and categorical values. इनकी numerical और categorical values आती रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जेंडर है, हमारा कलर है, मोटिवेशन है, ये हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है। अब हमने बात की थी कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी that is the same for all members of a particular group. अब आपने जो एक पर्टिकुलर ग्रुप डिजाइन किया,
उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मीन सेम रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, वेरिएबल के एग्जांपल्स। उसके लिए एक रिसर्च क्वेश्चन जो है मैंने डिजाइन किया है ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन है हमारा, डज स्मोकिंग इफेक्ट ड्राइविंग परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। स्मोकिंग जो है हमारे पास दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम जो है आईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखें कि देयर इज अ कॉज इफेक्ट मैनर, इनके दरमियान में जो है वो कॉज इफेक्ट का जो है वो एक रिलेशनशिप पाया जाता है। एक कॉज है, दूसरे जो है उसका इफेक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। कॉज की वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने स्मोकिंग की बात की, दैट इज द कॉज, और इसके इफेक्ट्स क्या है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे कि वो इफेक्ट्स आते हैं या नहीं आते। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी मैंने आपको पहले बता दी है कि वो कॉज है, और डिपेंडेंट जो होते हैं वो उसके इफेक्ट्स हैं। हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स इनहेंस अंडरस्टैंडिंग। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो रिलेशनशिप्स को वेरिएबल्स के दरमियान, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ आवर वर्ल्ड, और यही अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे लिए हेल्प आउट करती है कि हम नेचर ऑफ वर्ल्ड को जो है वो डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। अब हम देखते हैं, हमने टाइप्स की बात की है तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल। Simply, the independent variable is the condition that you change in experiment. यानी ये is the condition, ये condition है that you change in the experiment. It is the variable you control. It is called independent because its value doesn't affected by the other variable. इसकी values जो है वो change नहीं, affected नहीं होंगी, ठीक है। There can be only one independent variable in an experiment, and it produces one or more results known as dependent variable. देखिए हमारा independent variable एक ही होगा, लेकिन उससे हमारे पास एक रिजल्ट भी आ सकता है, एक से ज्यादा रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे हमने स्मोकिंग की बात की, तो स्मोकिंग के हमने कहा कि ड्राइविंग परफॉर्मेंस के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये जो है ये हमारे पास रिजल्ट्स में हम देखेंगे, ज्यादा हुए कम हुए कैसे होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे पास स्मोकिंग जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि दैट इज द कॉज। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें जैसे हम कहते हैं कि आइसक्रीम लीड्स टू फीवर। अब आइसक्रीम जो है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। IQ varies with age। IQ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं हम क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, जो किसी कॉज के बदले में जो रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए हम इन्हें रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Simply, the dependent variable is presumed to be affected by dependent variable। ये हमारे पास क्या है, affected by the independent variable से जो हम इसके जो ये रिस्पॉन्स देते हैं that is the dependent variable। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों डिपेंडेंट है, क्यों उसके ऊपर कोई आप कोई कॉल करेंगे तो ही वो रिस्पॉन्स देगा ना। तो हमने इसलिए जो है इसे बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिज्यूम्ड टू बी
affected by independent variable. The dependent variable is often called an outcome variable. जारी बात है, जो हमने आउटकम्स हमारे पास आ रही हैं तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल ही कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, how well you perform in a race depends on your training. आप देखें, how well you perform in a race depends on your training. How much you earn depends upon the number of hours you work. आप ये देखें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही है हमारी ट्रेनिंग पे. हमारी अर्निंग डिपेंड कर रही है कि हम कितनी आवर्स जो है हम जो है वो वर्क करते हैं. There can be one or more dependent variable in an experiment. हमारे एक्सपेरिमेंट में एक या मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, यानी रिजल्ट्स आ सकते हैं, चेंजेस जिनके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं. Relation between independent and dependent variables. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम देखते हैं, एक्सपोजर वेरिएबल्स कहलाते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, स्टिमुलस और इनपुट, और प्रीडिक्टिव वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल. जबकि हम दूसरी साइड पे देखते हैं, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दैट आर आउटकम वेरिएबल्स, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स, रिस्पांस वेरिएबल, ऑब्जर्व और मेजरेबल वेरिएबल्स. इनको हम मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है. Moderator. Moderating variable is one that has strong contingent effect on the independent and dependent variable relationship. यानी इसका क्या है, contingent effect होता है dependent और independent variable. That is the presence of third variable. जो presence of third variable होता है इसे हम क्या कहते हैं, moderating variable कहते हैं. For example, if x is the predictor and y is an outcome variable, then z is the moderating variable that affects the causal relationship of x and y. For example, जैसे हमारे पास independent variable में आप देखें house of study, एग्जाम स्कोर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और अब इसके अंदर जो हमारे पास मॉडरेटर है वो है कि IQ लेवल, इसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल. एक रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. वो देखते हैं क्या है, डज एंजाइटी अफेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस, एंड इफ सो डज इट डिपेंड ऑन टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस. लुक एट दिस. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है हमारे पास, एंजाइटी लेवल. मॉडरेटर क्या है, टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टेस्ट परफॉर्मेंस. अब हम देखते हैं intervening variable. Intervening variable is a variable whose existence is inferred, but it can be measured and manipulated. They are not directly observable. They are not directly observable. ये directly observable नहीं होते, but that link the independent and dependent variable. लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिंक जरूर करते हैं. कैसे, आप यहां पे देखें कि लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारे पास इनकम एंड स्पेंडिंग. अब लेवल ऑफ एजुकेशन आप देखें हमारे पास क्या है, और स्पेंडिंग यानी इनकम आपके पास क्या है, ये हमारे पास इंटरवेनिंग जो है वेरिएबल कहलाता है. यानी जैसे मैंने आपको कहा कि दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, लेकिन ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में लिंक जरूर क्रिएट करते हैं. इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कंट्रोल वेरिएबल.
कंट्रोल्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्ड वेरिएबल इज द फैक्टर दैट इज केप्ट कांस्टेंट all throughout the experiment in order to test the relative relationship of the independent and dependent variable. अब हमने जो कंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं इनको जो है हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होगा। मैं आगे इसकी एग्जांपल देता हूं, आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। देयर आर मेनी कंट्रोल्ड वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट व्हिच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये कंट्रोल अगर आप नहीं रखेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेस्टिंग टू सी हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड affects प्लांट्स ग्रोथ। अब प्लांट्स ग्रोथ के अंदर जो है हम क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास लाइट हम ये देख रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट्स इंपॉर्टेंट है? लाइट ही सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, उसके लिए जो है हमारे पास इन प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट वाटर एंड फर्टिलाइजर लेवल्स आर कांस्टेंट। आपने दो प्लांट्स के ऊपर अगर रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर आपने क्या करना है कि उनका जो पानी और फर्टिलाइजर है दोनों को सेम प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि किसी में अप डाउन करेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपके चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। It is also called confounding variables. They are factors in the research which may have an effect on the dependent variable but which are not controlled. अच्छा, extraneous variables are dangerous. They may damage a study's validity. ये studies की validity जो है वो बिल्कुल damage कर सकते हैं। कैसे? In other words, there are all variables which are not the independent variable but could affect the result of the experiment. They are things that influence our results and are a source of error. For instance, if we are testing the influence of temperature on plants' growth, we want to make sure that soil type and amount of water given are constant. कि दोनों को जो है हम जो सॉइल की जो टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए और अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये बहुत इफेक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट से जो है ये हमारे पास एरर्स जनरेट कर सकते हैं और हमारी रिसर्च की जो स्टडी की जो वैलिडिटी है वो डैमेज हो सकती है। अदरवाइज दे आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल।